हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। और आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज हम लेने वाले हैं। एंड आई नो आज हमारे बीच में ऐसे भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे जो पहली बार सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगा कि कौन कौन है जिन्होंने जस्ट रिसेंटली अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है। यहाँ पे टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी, कौन कौन है यहाँ पे। वाह, नितिन, कुशाल, अर्चना, शिविका, खुशी, प्रगति, मीनू, अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों में यहाँ पर नाम यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं जब बिज गुरु सिस्टम के अंदर रेगुलर एनरोल कर रहे हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आपने बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया है। बट मेक श्योर जो चीज आप यहाँ पर सीखो उनको इम्प्लीमेंट जरूर करो, तभी आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होगा। बहुत ही प्यारी जगह पे आप आ गए हो जहाँ पर बहुत ज्यादा इमेंस नॉलेज आप लोगे यहाँ पे। एंड आई नो आज सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइट होंगे आज के सेशन के लिए। और हो सकता है कुछ लोगों की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई हो लेकिन अभी यार डाउटफुल हो कि अभी आगे क्या करना होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। सो डोंट वरी, अपने आप को टाइम दो, चीजों को सीखने के लिए टाइम दो, माइंड में एब्जॉर्ब होने को टाइम दो। धीरे धीरे चीजें आपको मेक सेंस करना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक आज का टॉपिक लिया है सेशन का। कौन बताएगा कि आज का टॉपिक क्या है? बिल्कुल, हाउ टू बिल्ड अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप सभी लोगों को बताया हमारे बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल का अट्रैक्टिव होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई पर्सन सोशल मीडिया वर्ल्ड पे आपको नहीं जानता, वो आपकी प्रोफाइल को जानता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे अथॉरिटी आपकी बिल्ड नहीं होगी, वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, तो सामने वाला पर्सन आपसे इंप्रेस नहीं होगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, वो आपके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी होता है। और इसी टॉपिक को बताने के लिए एक बहुत ही यंग ट्रेनर हमारे बीच में प्रेजेंट है। उनकी बस 21 साल की एज है उनकी, मतलब सिर्फ 21 साल की एज है। पर इस 21 साल में वो करीब बहुत ही कम टाइम के अंदर जस्ट अपनी स्टार्ट करी उन्होंने जर्नी बिल्कुल साथ, करीब 2,30,000 रुपए की इनकम वो क्रिएट कर चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल वो डिजाइन कर रही हैं और उसको वो मेंटेन भी इस तरीके से कर रही है। और आज वही हमें सिखाने वाले हैं। तो किसको पता है कि क्या नाम है उनका? हमने को लीड उस पर तो डाला था हमने, जो हमारा नाम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही बताया एकदम नाम। उनका नाम है दीक्षिता पारेख। तो आपको पता है अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं? टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। देखो इतनी जोर से टाइप करना है कि उनके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। तो इन्हीं जोर से ताली की स्पीड में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन दीक्षिता पारेख। दीक्षिता, मैं प्लीज चाहूंगा कैमरा माइक आप ओपन कर लीजिए। हाय सर। हाय दीक्षिता, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? वेल, बहुत बहुत बढ़िया। आप देखो आज इतने सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा यस सर, रुक ही नहीं रही है तालियां। है? आपकी वॉइस काफी कम आ रही है एक्चुअली दीक्षिता। यस सर, एक मिनट। अभी आ रही है सर? नहीं, वॉइस तो आ रही है, कम आ रही है काफी अभी एक्चुअली। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। वेल, अभी सही है सर? अभी भी कम है काफी एक्चुअली वॉइस आपकी। ओके सर। नहीं, वॉइस ठीक है पर बहुत कम है एक्चुअली। अब बेटर है? हाँ, अब बेटर है, काफी बेटर है। ईयरफोन्स हटा ठीक दिए है। आपने क्या? यस सर, एयरपॉड्स निकाल दिए। हाँ, थोड़ा कैमरा आपके पास रहता है तो उस टाइम आपके मतलब मोबाइल पास रहता है तो आपकी वॉइस लाउड आती है। चलो ठीक है, हाँ हम सर। जब सेशन करेंगे, जब आप बताओगे चीजें स्लाइड के थ्रू, तो तब आप मोबाइल उठा के थोड़ा पास में कर लें ताकि आवाज और ज्यादा क्लियर आए आपकी। ठीक यस है? सर, यस। वेल दीक्षिता, आप देख सकते हो इतने सारे लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और कैसा लग रहा है? मतलब सोचो, करीब 2,000 लोग हैं यहाँ पे। अगर आप सर एज्यूम करो कि फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। कभी इतने सारे लोग सामने एड्रेस नहीं किया हुआ आपने? कभी भी नहीं किया। सो एक्चुअली आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, और कैसा आपका बिज गुरुकुल के अंदर आना हुआ, एक छोटा सा जिस्ट बस आपके बारे में। मैंने इस ईयर ही मीठी बाई कॉलेज मुंबई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं बिस गुरुकुल में आई। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, मैं धीरे धीरे बढ़ूंगी। साइड बाय साइड एक्चुअली मुझे मेन बिस गुरुकुल कोर्सेज के लिए चाहिए था क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में मेरे को इंटरेस्ट था। मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सर्टिफिकेट भी मिलेंगे मुझे और लर्न भी कर सकती हूँ, साथ ही साथ अर्निंग में भी आ गई। मैं साइड बाय साइड सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो इंस्टाग्राम में 2 पेज और अभी हैंडल कर रही हूँ अपने पेज के अलावा। अभी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हूँ। फ्यूचर में 2 साल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दूंगी। क्या बात है! आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर दीक्षिता।
और मुझे पता है कि हम बहुत सारी चीजें आज सब सीखने वाले हैं और आपकी जर्नी हम बहुत डिटेल में जानेंगे आपके हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होगी आपने इतने कम टाइम में इतना रिजल्ट कैसे क्रिएट किया, तो वो हॉल ऑफ फेम में जरूर कवर करेंगे। तो आज स्टिक रहते हैं आज हमारे टॉपिक पे, दैट इज इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो स्टार्ट करें दीक्षिता? यस सर। ओके, सो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। वेल, हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं दीक्षिता। मैं एक बार एक्सेस आपको दे देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। यस, एक्सेस मैंने आपको दे दिया। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर। यस सर। सो आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। मेरा नाम दीक्षिता पारेख है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने मेंशन किया हुआ है, दीक्षिता पारेख। ओके, सो मेन इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए क्या मेन जरूरी चीजें हैं? सो यूजर नेम सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अपना क्या यूजर नेम रखते हैं इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के लिए? उसका बायो, जो यूजर नेम के नीचे एक एरिया होता है जहाँ पे हम अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, बायो, वो हम क्या रखते हैं? फीड, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसा पोस्ट कर रहे हैं, वो फीड। हाइलाइट्स, जो भी हमने डे टू डे स्टोरीज पोस्ट की हैं उसको हम हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हैं और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को जो हमें देख रहे हैं। और प्रोफाइल पिक्चर कितना अट्रैक्टिव और कैसा होना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर, हम उस चीजों के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज है यूजर नेम। सो आपका यूजर नेम है ना, मेनली आपके नाम, आपका नाम होना चाहिए, आपका ब्रांड नेम होना चाहिए या आपके निश से रिलेटेड होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना यूजर नेम रखा है दीक्षिता पारेख, सो ये मैंने अपने नाम के ऊपर रखा है। अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड के ऊपर रख सकते हो, ब्रांड नेम पर। अगर आपका कोई निश है कि आप अगर मोटिवेशनल कोट्स डालना चाहते हो तो आप मोटिवेशन से रिलेटेड यूजर नेम रख सकते हो। जो भी आपका निश है, आप अगर इंस्टाग्राम हैक्स प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस निश से रिलेटेड अपना यूजर नेम रख सकते हो, जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। जो भी लोगो, आप जब लोग आपको सर्च करेंगे तो लोगों को सर्च करने में आप एक बार में जैसे ही मिल जाओ, आप वैसा इतना अट्रैक्टिव यूजर नेम डाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि यू शुड नॉट यूज अंडरस्कोर, नंबर्स और सिंबल। सो अंडरस्कोर्स क्या होता है? अगर मैं अपने नाम के बाद हर एक एक लेटर के बीच में अगर एक एक अंडरस्कोर डाल रही हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग हमें सर्च कर रहे होते हैं, कोई दीक्षिता पारेख सर्च करेगा तो उसे एक बार में मेरा प्रोफाइल शो नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे अंडरस्कोर्स डाल के रखे हैं। सो इट्स बेटर कि आप या तो अंडरस्कोर अवॉइड करो, और अगर आप डाल भी रहे हो तो आप एक या दो डालो, वो भी स्टार्ट में नहीं, बाद में डालो या बीच में डालो। सो उससे क्या रहता है कि अगर कोई भी आपका नाम आपको सर्च कर रहा है तो आप एक बार में भी उसको आप ढूंढने में वो आपको ढूंढ सकेगा। नंबर्स से क्या होता है कि बहुत बार होता है लोगों को पता नहीं चलता कि आपने क्या नंबर डाले। सो मैंने जैसे अपने नाम पे डाला हुआ है दीक्षिता पारेख, कोई भी नंबर यूज नहीं किया हुआ है मैंने। सो जब भी कोई मेरा अकाउंट सर्च करेगा तो उसे नंबर्स और ये सब, बहुत लोगों के साथ कैसा होता है कि मैंने अपना आईडी बता दिया कि दीक्षिता 12345। अब अगर उन्हें याद ही नहीं है कि 12345 था और वो दीक्षिता को सर्च कर रहे हैं तो वो किसी और के पास भी जा सकते हैं गलती से। सो इट्स बेटर कि आप ऐसा चीज डालो जो किसी और को अगर हम बता रहे हैं तो उनके ध्यान में रहे, ठीक है। सिंबल्स, तो सिंबल होते हैं हैशटैग, @ कॉमा, फुल स्टॉप। ये सारे सिंबल्स आपको यूज नहीं करने चाहिए यूजर नेम में क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है और आप जब कोई भी आपको सर्च करेगा तो आपको सर्च भी करना इजी नहीं होता है लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल। सो अगर आप एक सिंपल और अंडरस्टैंडेबल यूजर नेम रखोगे तो कोई भी अगर आपको सर्च कर रहा है उसको समझ आएगा कि हाँ, मैं दीक्षिता पारेख को सर्च कर रहा हूँ, सिंपल है, मेरा नाम ही है, तो सबसे इजी है। अगर आप मोटिवेशनल कोट डाल रहे हो तो आप डाल सकते हो मोटिवेशन, या जो भी उससे रिलेटेड आपको यूजर नेम मिलता है आप वो डाल सकते हो। तो सिंपल है, कोई भी आपको सर्च करेगा वो आपको ढूंढ सकेगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे डिजिटल प्रतीक, तो एक बार में पता चल रहा है उनके नाम से। राइट मेंटर, सो उन्होंने कैसा रखा है कि वो एक मेंटर है, राइट मेंटर। सो उनको आप एक बार में सर्च करोगे, आप एक बार में उनको ढूंढ सकते हो। बियर बाइसेप्स, तो उन्होंने अपने प्रोफाइल को अपने निश के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नाम दिया है, डिजिटल प्रतीक, राइट मेंटर, बियर बाइसेप, जो भी उनके निश के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सूटेबल था, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे डिजिटल प्रतीक आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीक्षिता पारेख आप मेरा देख सकते हैं, और द गुड कोट। तो उन्होंने कैसा रखा है कि अब यहाँ पे आप गुड कोड के पेज में जाओगे तो बहुत सारे कोड्स मिलेंगे, तो आपको नाम पढ़ के समझ आ रहा है कि यूजर नेम पढ़ के ही समझ आ रहा है कि उन्होंने अपना क्या रखा है, डिजिटल प्रतीक दीक्षिता पारेख। सो आपको एक बार में सिर्फ यूजर नेम देख के ही समझ आ रहा है कि ये कौन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो एंड नेम की। सर मैं सही जा रही हूँ ना, मतलब स्पीड या सब सही है ना? हाँ दीक्षिता बिल्कुल ठीक है, बस आप थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मतलब चीजों को और क्लियर करके बता सकते हो आप। यस सर, यस सर। अगर आपको लगता है कि आप और एग्जांपल देना चाहते हो स्क्रीन शेयर करके मतलब मोबाइल पे दिखा के लाइव, तो वो भी आप कर सकते हो। यस सर, ओके सर। सो नेक्स्ट, अब जैसे मैं बायो की बात करती हूँ, सो अगर हम बायो और नेम, सो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा बायो क्या है, सेल्फ मेड 6 फिगर अर्नर, डीएम यस टू स्टार्ट, डू चेक माय हाइलाइट्स, और मेरा नेम है दीक्षिता पारेख। सो हमें, अगर आप कुछ भी यूजर नेम लिख रहे हो तो भी आप अपना नेम वही लिखो जो आप एकदम करेक्ट नेम रखते हो, जो भी आपका उस निश से रिलेटेड एकदम बेस्ट सूटेबल है। सो आप ऐसा कीवर्ड यूज करो। अगर आपने मोटिवेशन रखा है तो आप मोटिवेशन कीवर्ड यूज करो। अगर आपने क्रिएटिव रखा है, कोई आपका ब्रांड है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी बायो होना चाहिए वो एकदम समराइज्ड वे में होना चाहिए। जैसे अगर मेरा बायो है तो मेरा बायो देख के ही कोई भी समझ सकता है कि मैं अपने बायो से क्या समझाना चाह रही हूँ। सो जैसे अगर आप राइट मेंटर आप पारस सर का देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो क्या अपने बायो से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मैं अपने बायो से। सो उन्होंने, हम लोग ने कैसे समराइज करके रखा हुआ है, वैसे आप अपना बायो समराइज कर सकते हो। बायो से एक इम्पैक्ट और ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए कि हाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं, वो व्यूअर्स को एक बार में समझ आना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो कॉल टू एक्शन। सो सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन। सो कॉल टू एक्शन में क्या रहता है? डीएम यस, डीएम नाउ, बुक, एनरोल, डू चेक माय हाइलाइट्स, ये सारे कॉल टू एक्शंस हैं। इससे क्या होता है, अगर उसको व्यूअर देख रहा है, अगर उसको हिट किया तो वो हमें जरूर आके देखेगा, हमारी प्रोफाइल देखेगा, हमारे हाइलाइट्स देखेगा, हमें मैसेज करेगा। सो कॉल टू एक्शन, कभी भी आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, जरूरी है कि आप कॉल टू एक्शन डालो और बायो में भी डालो, सो दैट आपको अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आपके ब्रांड से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड, तो वो आपको आके मैसेज करेंगे। ठीक है। अब 3-4 इमोजीज आपको जरूर डालना चाहिए अपीलिंग इफेक्ट के लिए। जैसे मैंने डाला हुआ है, पहले भी डाला है, बाद में भी डाला है, और मैंने इमोजीज ऐसे चूज किए हैं जो मुझे सूटेबल लग रहे थे अपनी लाइंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने डाली है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप वैसे ही इमोजीज डाल सकते हो जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग सूटेबल लगते हैं। ठीक है। अभी हैशटैग जो भी आपकी निश है उससे रिलेटेड जो भी हैशटैग्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो और आप अपने बायो में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने तो यूज नहीं किया, वैसे आप कर सकते हो। तो अगर कोई भी आपके अकाउंट में आ रहा है, तो अगर आपने डाला हुआ है हैशटैग डिजिटल मार्केटर, तो उसको आपका बायो देख के ही समझ आएगा कि आप डिजिटल मार्केटर हो। अगर आपने लिखा हुआ है हैशटैग डिजिटल क्रिएटर, तो उसको आपका बायो देख के ही समझ आएगा कि हैशटैग आप डिजिटल क्रिएटर हो, आपने डाल के रखा हुआ है हैशटैग डिजिटल क्रिएटर। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया डिजिटल धैर्य, उन्होंने डाला हुआ है अपने बायो में कि वो कैसे जो भी उनका बायो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो हेल्प करते हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, और ये सारी चीजें। जैसे सेल इट लाइक स्वस्तिक, उन्होंने डाल के रखा है कि वो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और सारी चीजें, स्पीकर हैं। तो वो आपको उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए बायो कि आपका सिर्फ बायो पढ़ के ही समझ आए कि आप क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो सामने वाले को। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीड की। सो फीड के लिए एक थीम आपको सेलेक्ट करना चाहिए। सर मैं बाद में इंस्टाग्राम पे जाकर और सारी चीजें लाइव दिखा दूंगी स्क्रीन पे। ओके। यस सर। सो अगर हम फीड की बात करते हैं, सो हमें एक फीड के लिए एक थीम सेलेक्ट करनी चाहिए मेंटेन प्रॉपरली। सो कैसा होता है, जैसे मैंने रखा हुआ है, मैं एक ग्रीन में डालती हूँ, फिर एक फोटो के साथ पिंक में डालती हूँ, फिर मैं एक ग्रीन व्हाइट में डाल रही हूँ, फिर एक फोटो के साथ पिंक में डाल रही हूँ। ठीक है। सो मैंने एक ऐसा थीम रखा हुआ है कि एक पोस्ट मैं ऐसे टाइप में डिजाइन में कर रही हूँ, एक पोस्ट मैं ऐसे टाइप के डिजाइन में कर रही हूँ। आप एन नंबर ऑफ थीम्स मिलेंगे आपको। जिस भी थीम को आपको इंटरेस्टेड है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आप वो थीम चूज कर सकते हो। आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ ये थीम ही चूज करो या फिर
जो भी आपकी इच्छा है, आप 4 पोस्ट डालो, 1 रील डालो, 2 पोस्ट 1 रील, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने पेज के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो, ठीक है। रोज पोस्ट करना है, एटलीस्ट एक पोस्ट तो आपको डालना ही है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो रील हो, आईजीटीवी हो, और स्टोरीज भी जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी अगर आप रोज पोस्ट करोगे ना, सो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको दिखेगा कि आप रोज एक्टिव हो, ये पेज एक्टिव है, वो रोज आपको देखते रहेंगे। सो वो उनको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, रोज पोस्ट हो रहा है। अगर आपसे रोज पोस्ट नहीं होता है, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, बट आप कंसिस्टेंट रहो कि अगर मुझे 3 दिन में एक रील डालनी है तो मैं रील डालूंगी ही। भले सुबह डालूं, शाम को डालूं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग डालो, अपने इनसाइट्स देख के डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको एक पोस्ट रोज करनी है, जिससे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपकी फीड, जहां पे भी आपकी रीच हो रही है, उनके माइंड में आता रहे कि आप रोज एक पोस्ट डालते हो, आप यहाँ पे एक्टिव हो। ये अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि हम एक्टिव है, शो हो लोगों को, ठीक है। कंटेंट, कैप्शन और हैशटैग्स, तो कंटेंट की बात मैं डिटेल में करूंगी आगे। और कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो भी आपका निश है, जो भी आप अपने पेज में जिस भी टॉपिक पर डालना चाह रहे हो, सिर्फ उसी से रिलेटेड हो, आउट ऑफ द कंटेंट ना हो कुछ भी, ठीक है। कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो हम पोस्ट कर रहे हैं उससे सेम होना चाहिए कैप्शन। अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ कोई कोट, तो कोट से रिलेटेड ही कैप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पोस्ट कुछ और समझा रहा है और कैप्शन कुछ और है। सो दोनों चीज इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो लोगों को समझ आती है। अगर आप कोई भी रील पोस्ट कर रहे हो, अगर आपने रील में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उस चारों पॉइंट्स को कैप्शन में एक्सप्लेन करो कि आपने क्या रील में मेंशन किया, तो लोगों को और उसके बारे में नॉलेज आती है कि आपने क्या रील में प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन। और सॉरी सर, एक सेकेंड, लोगों को उसके बारे में और नॉलेज आती है कि आपने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और आप क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हो अपनी रील के थ्रू। तो कैप्शन में लोगों को देख के वो चीज समझ आती है। हैशटैग्स, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी कोई भी पोस्ट डाल रहे हो तो उसमें हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हैशटैग्स को बहुत डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया है, बट मैं अभी ये बताती हूँ कि आपको जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो उससे एकदम रिलेवेंट हैशटैग्स आप पोस्ट करोगे तो आपका जरूर इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वर्क करेगा, और आपकी पोस्ट, रील्स और स्टोरीज, सारी चीजें बहुत ही जल्दी एकदम इंक्रीज होने लगेगा। आपका व्यूज, आपका एंगेजमेंट, आपका कंटेंट बहुत तेज एकदम बूस्ट हो जाएगा आपका पेज। आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजीली गूगल में मिल जाएंगी। आप क्रिएटिव इंस्टाग्राम फीड अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और उसके लिए आपको सीधे गूगल में जाके क्रिएटिव इंस्टाग्राम फीड टाइप कर देना है, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ ऑप्शंस मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे हो गया बियर बाइसेप्स का, सो उन्होंने एक आईजीटीवी डालते हैं, वो एक पोस्ट डालते हैं जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होता है और एक फोटो डालते हैं, कभी कभी रील डाल देते हैं। सो उन्होंने कैसा मेंटेन करके रखा है, ऐसा टाइप का मेंटेन करके रखा है जिसमें वो एक एक 3 लाइन अलग अलग दिखती हैं। फिर एक मेरा है नेक्स्ट, जिसमें मैंने 3 अलग अलग सेट के पोस्ट किए हुए थे। सो लास्ट के 3 अलग उस पे है, सेकंड लास्ट अलग है, तीनों अलग है। सो मैंने उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट किया था, उस थीम के अकॉर्डिंग। फिर जो नेक्स्ट है सेरिब्रल मिस्ट, उन्होंने कैसे पोस्ट किया है, एक ब्लैक बैकग्राउंड में वो कोट लिखते हैं, एक फोटो डालते हैं, फिर एक ब्लैक बैकग्राउंड में कोट लिखते हैं, एक फोटो डालते हैं। सो इन द सेम वे आप भी इनमें से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, इसके अलावा सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम फीड्स, तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी कि आपको क्या और चीजें आप पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं हाइलाइट्स की। तो आपको हाइलाइट्स ऐड करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप हाइलाइट से दे सकते हो, क्योंकि कोई भी है वो आपको आपके प्रोफाइल से जज कर रहा है। आपका नेम, आपका यूजर नेम, आपका बायो, और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइलाइट्स। क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल में कोई भी आ रहा है तो वो हाइलाइट्स जरूर देखेगा, जरूर। सो जैसे मैंने हाइलाइट्स डाल के रखे हैं, सो मेरी हाइलाइट्स लोग देखते हैं, उसमें दिखाता है कितने व्यूज आए, क्या आए, तो वो उससे पता चलता है कि हाँ लोग हाइलाइट्स देख रहे हैं। मिनिमम 5 to 6 हाइलाइट्स आपको जरूर डालनी चाहिए
मैक्सिमम आप कितनी भी डालो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 5 to 6 हाईलाइट्स आपकी होनी ही चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कवर। जैसे मेरे हाईलाइट कवर में है 0 to 100K, तो मैंने एक 100K का बना के रखा हुआ है। मैंने रिंग्स ऐड की हुई है हाईलाइट पे, जो ब्राउन कलर की रिंग्स हैं, या फिर बीच में कुछ है, बैकग्राउंड मेरा पिंक है। मैंने अपने हाईलाइट को अपने थीम के अकॉर्डिंग रखा है। जो मैं पिंक कलर से पोस्ट करती हूँ मैंने उसके अकॉर्डिंग रखा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने हाईलाइट कितने कौन से थीम पे कितने रखना चाहते हो और क्या रखना चाहते हो। ठीक है, हाईलाइट पे भी एक थीम मेंटेन करके रखो, तो उससे क्या होगा, देखने वाले को अट्रैक्टिव लगेगा आपका अकाउंट। जितना अट्रैक्टिव होगा मेरा अकाउंट, जितना भी अट्रैक्टिव होगा लोग देखकर मुझे आके फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है तो वो मुझे फॉलो करने लगेंगे। सो आपको अगर फॉलोअर्स चाहिए हैं, सो बिना किसी से बोले लोग सामने से आपको फॉलो करेंगे अगर आपका प्रोफाइल उन्हें अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आपको उतना अट्रैक्टिव बनाना है। सो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं हाइलाइट्स के, वो आप जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हाइलाइट्स को मिस कर देते हैं। सो आप हाइलाइट्स को मिस ना करें, और स्पेशली हाइलाइट्स कवर को मिस ना करें, क्योंकि वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है अपने प्रोफाइल को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफाइल पिक्चर। सो प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। और प्रोफाइल पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग, क्योंकि लोग हमें देखकर ही जज कर रहे हैं, हमें वो ना मिल रहे हैं ना हमसे बात हो रही है उनकी, वो सिर्फ हमें सबसे पहले देख रहे हैं। तो वो हमें देख के क्या हमारे बारे में अज्यूम कर रहे हैं, वो हमें सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर से करेंगे। सो हमारा प्रोफाइल पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, हम स्माइल कर रहे हो, हम कैमरा की तरफ देख रहे हो। सो उससे क्या रहता है कि हाँ, उन्हें समझ आ रहा है हम क्या, कौन है, क्या है, हम कैमरा की ओर देख रहे हैं तो हम स्माइल कर रहे हैं। अगर हम ब्लर फोटो डाल देंगे, स्टॉक इमेजेस होगा, बहुत पुराना कोई फोटो होगा, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कौन है क्या है। अगर आप कितना भी जेन्युइन पेज रन कर रहे हो तो भी उन्हें लगेगा कि हो सकता है कि इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर ही इतना अप टू द मार्क नहीं डाला हुआ है, तो इनका प्रोफाइल ही अच्छा नहीं है, तो हम आगे क्या इनसे बात करें, ऐसा। सो किसी के भी दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो हमें अपने ओर से जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। क्लीन और सिंपल कलर्स ट्राई करो कि आप बैकग्राउंड प्लेन रखो। अगर आपसे नहीं हो रहा है बैकग्राउंड प्लेन, तो आप बैकग्राउंड रिमूवर जो है वो आप गूगल से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी फोटो का, उसमें कोई और कलर ऐड कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, पर्पल, जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो। ठीक है, अब सर मैं इंस्टाग्राम में जाके थोड़ा सा फीड के बारे में बता रही हूँ। ओके दीक्षित। यस सर। सो अभी आप मेरा अकाउंट देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में मैंने कैसा अपना प्रोफाइल डाला हुआ है, क्या मेरा बायो बोल रहा है, और उसके बाद मेरे हाइलाइट्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे हाइलाइट्स डाले हुए हैं। मैंने हर एक हाइलाइट के ऊपर एक कवर डाला हुआ है जिसपे कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड जो भी मेरा हाईलाइट है, अगर मैंने माय ग्रोथ है तो माय ग्रोथ से रिलेटेड हाईलाइट है, माय टीम तो उसके अंदर मेरी टीम से रिलेटेड चीजें हैं, मेरी टेस्टिमनी, माय मेंटरशिप, कोई भी मुझे अनाउंसमेंट करनी है, 100K 200K, ये सारी चीजें। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपनी फीड को ऐसे डिजाइन करके रखा है, मैं एक थीम पे चल रही हूँ। ठीक है, सो आप भी ऐसे ही अपने फीड को रन कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगता है उस वे में। ठीक है, अगर हम कुछ लोगों को सर्च करें, तो जैसे हम अगर मोटिवेशन सर्च कर रहे हैं, सो हमें जैसे देखिए, अभी हमने मोटिवेशन सर्च किया तो सबसे पहले जो पेज है बिजनेस मोटिवेशन कोड्स, तो ये पेज आया। अब ये पेज, इसका आप बायो देख सकते हो कि इन्होंने अपना बायो बता के रखा है कि कैसे वो हमें हेल्प कर रहे हैं, बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, हेल्पिंग यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इन्होंने कैसे अपना बायो बता के रखा है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं। सो कभी भी हम बायो में कुछ भी चीजें डालें, हमें हमेशा यू और ऐसा डालना चाहिए कि लोगों को हमारे प्रोफाइल में आकर क्या बेस्ट चीज मिल रही है। ठीक है, अब इन्होंने भी अपने हाइलाइट्स को देखिए, उन्होंने बैकग्राउंड में और व्हाइट से करके रखा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने मेरा देखा, आप वैसे टाइप में कुछ और चीजें कर सकते हो।
ये जो पोस्ट डाल रहे हैं ये हर चीज में एक नियॉन कलर यूज करते हैं, सो ये एक थीम मेंटेन कर रहे हैं। सो वो आप ऐसे करके उनके पेजेस में जाकर देख सकते हो, इनके आप फॉलोअर्स देख सकते हो 3.2 मिलियन है, इनका पेज का यूजर नेम है जो वेल्थ है। सो वो अपने यूजर नेम से समझा रहे हैं कि यूजर नेम क्या है उनका, वेल्थ। वो यहाँ काम क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो बहुत छोटी सी चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड, जैसे आप मेरे अकाउंट में आएंगे तो आपको दिखेगा डिजिटल क्रिएटर, आपको वो जरूर ऐड करना चाहिए, तो लोगों को देख के समझ आता है कि आप एक्चुअली सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत लोग नहीं डालते हैं कि वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एटलीस्ट ये डाल दो कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो अपने पेज से रिलेटेड। सो किसी को भी आपको जज करना होगा, कोई भी, क्योंकि आपको जानता नहीं है तो वो आपको सबसे पहले जज करेगा, तो वो आपको जो भी जज करेगा वो आपके अकाउंट के उस पे ही जज करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं बात करूंगी कंटेंट की। सो कंटेंट, आपको इंस्टाग्राम पे क्या कंटेंट पोस्ट करना चाहिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है पोस्ट करने के लिए, मैं पोस्ट क्या करूं। सो आप पहले डिसाइड करो कि आपको पोस्ट कौन से टॉपिक पे करना चाहिए। मैं 3 टॉपिक पे पोस्ट करती हूँ, अर्निंग, मोटिवेशन और इंस्टाग्राम हैक्स। तो आप पहले अपनी निश डिसाइड करो कि आपकी कौन सी निश है। अगर आपकी निश है मोटिवेशन तो आप सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें डाल रहे हो। अगर आपकी निश है, कोई आपका ब्रांड है, तो आप ब्रांड से रिलेटेड डाल रहे हो। वो चीज आपको पहले डिसाइड करनी है आपका अकाउंट क्रिएट करने से पहले कि आप पोस्ट क्या चीज, किस चीज के बारे में करना चाह रहे हो। सो आपका एक माइंडसेट क्लियर है कि हाँ मुझे सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट करना है, तो मैं सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट करूंगी। ठीक है, अभी कैटेगरीज कैसी हो सकती हैं, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन। सो मोटिवेशन से रिलेटेड आप क्या करोगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन यू ऑप्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर और नॉट। सो अगर आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को, सो मान लो आपने कोई एक कोट लिया, आप कोई एक पोस्ट कर रहे हो कोट को, सो आप वो कोट खुद से डिजाइन कर रहे हो या आप गूगल से ले रहे हो या आप किसी और के अकाउंट से कर रहे हो, बट ऐसा करो कि जो आपके पेज पे जो बेस्ट सूटेबल रहे। आप क्या चीज डाल रहे हो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं अगर कंटेंट्स के, तो आप क्या क्या कंटेंट डाल सकते हो। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं कि इसमें कंटेंट क्या आप पोस्ट कर सकते हो। मैंने 2-3 पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। सो कैन यू ऑप्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एज अ करियर और नॉट। सो आप ऐसा कंटेंट ले सकते हो और आप इससे रिलेटेड एक पोस्ट बना सकते हो, एक रील बना सकते हो कि हाँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ करियर ऑप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या बेनिफिट्स हैं आप डाल सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एफिलिएट मार्केटर। ये सबसे बेसिक टॉपिक्स है जिसपे आप अपनी रील्स और पोस्ट बना सकते हो, जिसपे आपको कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल होता है कहीं पर भी। आप चाहे तो गूगल से अवेलेबल कर सकते हो या आप खुद से भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे कोई भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत से स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपने मेंटेन करके रखा है, आप अगर किसी को बोल रहे हो कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, तो शायद वो आपको रिकॉग्नाइज करे, लोग सामने से आएंगे कि आई वांट टू डू कोलैबोरेशंस विद यू। सो आप उनको अप्रोच करोगे या वो आपको अप्रोच करेंगे। जब वो आपका प्रोफाइल देखेंगे, अब वो आपको प्रोफाइल देखकर जज करेंगे, वो आपको प्रोफाइल देखकर बोलेंगे या बताएंगे कि हाँ मेरे को आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। जैसे XYZ कंपनी है, आपको वो कंपनी अपने उसका जो फॉलोअर्स हैं या उस कंपनी के जो भी लोग हैं, वो आपको लग रहा है कि आप उनसे अगर इंटरेक्ट करोगे, आप उनके साथ कोलैबोरेट करोगे, तो वो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए भी अच्छे हो, उनके बिजनेस के लिए भी अच्छे अच्छे हो। तो आप XYZ कंपनी से जाके बात कर सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन। वो बार्टर कोलैबोरेशन हो, पेड कोलैबोरेशन, ऑन पेड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के पास जा रहे हो, क्या चाह रहे हो और कंपनी क्या चाह रही है। सो आप ऐसे कोलैबोरेट कर सकते हो, आप उससे कंटेंट, वो कंटेंट भी आप पोस्ट कर सकते हो अपने पेज पर। इंफॉर्मेशन, सो आप जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही हो हमारे व्यूअर्स को, हमें ऐसा कंटेंट पोस्ट करना है। ठीक है, अगर हमारे व्यूअर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है,
हमारे कंटेंट पोस्ट करने से। सो वो कंटेंट किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि व्यूअर क्या चाह रहा है कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। हम सिर्फ वो देख रहे हैं, अगर वो हमारा पोस्ट ही सिर्फ देख रहे हैं तो भी उन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर मैंने डाला कि मेरी 20,000 अर्निंग हुई है, सो वो इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ मैंने 20,000 अर्न किया है। सो इन द सेम वे आपको कुछ ऐसा पोस्ट करना है जिससे जो आपके व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही हो कोई ना कोई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंटेंट, आप क्या टाइप ऑफ कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और किस फॉर्म में पोस्ट कर सकते हो। सो मैंने इधर एक ही नाम रखा है, दूसरा मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है रील्स, सेकंड आप आईजीटीवी यूज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टाग्राम लाइव। तो आप कभी भी जब इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो तो लोगों को फील होता है कि हाँ आप एक अकाउंट में, डमी मॉडल नहीं है, डमी अकाउंट नहीं है, कोई इधर है जब जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस इंस्टाग्राम लाइव पे। ठीक है, रील्स आप पोस्ट कर रहे हो तो आपको लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई है। अगर आप आईजीटीवी पोस्ट कर रहे हो तो लोगों को समझ आ रहा है कि पीछे हम किसी फेक या किसी भी अकाउंट से नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है जिससे हम साथ सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पिक्चर्स और इमेजेस डाल रहे हैं तो हम पिक्चर्स और इमेजेस किस टाइप की डाल सकते हैं। ठीक है, अभी कराउजल्स, तो कराउजल्स आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो कराउजल कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क स्लो। हाँ सर, वाईफाई तो फुल ही है। अभी कोई बात कराउजल ऐसे होते हैं, देखिए जैसे क्रिएट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑन कैनवा। सो इन्होंने कैसा किया है, हम सिर्फ स्वाइप कर रहे हैं और हमें एक साइड ब्लैक एंड व्हाइट है, एक साइड कलरफुल है। सो हम ऐसे टाइप के कराउजल्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कराउजल्स आपको इजीली कैनवा में अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप ये सारी चीजें अपने कंटेंट में डाल सकते हो जिससे आपका अकाउंट आप कितना भी क्रिएटिव बना सकते हो। लोग आपका अकाउंट देख के आपको सामने से फॉलो करेंगे, आपको किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे फॉलो कर। ठीक है, रील्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, कराउजल हो गया। आप एक निश, एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि मुझे इसी टॉपिक पे सारी पोस्ट्स करनी है। सो लोग सामने से उस चीजों को देख के, अगर जो भी उससे इंटरेस्टेड है, अगर वो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो वो आपको देख कर आएंगे कि हाँ ये मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रही है, सो इसको हम फॉलो करना चाहिए, तो हमें कुछ आइडियाज मिलेंगे। अगर मोटिवेशन है तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें इस पेज को फॉलो करना चाहिए। तो लोग ऐसे फॉलो करते हैं जब आपका कंटेंट देखते हैं तब। ठीक है, अभी कंटेंट आइडियाज क्या होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आइडियाज कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे। सो आपको सबसे मेन चीज, जो भी हैशटैग्स हैं आपके निश से रिलेटेड, आपको वो फॉलो करने चाहिए। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड है तो आपके पास जितने भी हैशटैग्स हैं, छोटे से बड़े, जो भी आपके टॉपिक से रेलेवेंट है, आपको वो सारे हैशटैग फॉलो करने चाहिए, सो दैट आपको कोई भी वो लोग जो पोस्ट करेंगे ना वो आप मिस ना करो। तो आपको और आइडियाज आएंगे कि हाँ जो मेरे सेम फील्ड पे है वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। अगर हैशटैग मोटिवेशन है तो मोटिवेशन वाले लोग क्या क्या चीजें पोस्ट कर रहे हैं अपने फीड पर, आपको उनके उनसे देख के आइडियाज आएंगे। जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें हो सकता है मैं एक चीज चेंज करके मैं खुद से एक कंटेंट बना सकती हूँ। सो आप जब वो सारी चीजें देखोगे, फॉलो करोगे, थोड़ी देर 10 मिनट्स निकाल के अगर वो पेजेस पे जाके देखोगे कि वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, सो आपको आइडिया आएगा कि ये लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, ऐसा टाइप का कंटेंट मैं भी पोस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मोटिवेशनल पेजेस, जो भी उससे रिलेटेड मोटिवेशनल और लोग, जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं, मोटिवेशनल पेजेस हैं। अब जैसे अगर मैं मार्केटिंग फील्ड की बात करूं तो मैंने एग्जांपल दिया है डिजिटल धैर्य, तो अगर वो मार्केटर है तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनका कंटेंट देखना चाहिए कि वो क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऑडियंस को एंगेज करने के लिए क्या कर रहे हैं। सो इन द सेम वे हम भी वैसा टाइप का कंटेंट देख कर, समझ कर, खुद से कुछ भी सोचकर हम उससे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आप क्योरा और गूगल, आप दोनों एप्स यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए।
और उसके अलावा बुक्स हैं। अगर आप बुक रीडर नहीं हो तो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट कोई ना कोई बुक्स आपको रीड करनी चाहिए, जिससे आपको आइडियाज आएंगे और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और उसके अलावा जो टूल्स हैं आप कैसे ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो कैनवा और स्नैपा मैं आपको रेकमेंड करूंगी। मैं बेसिकली सबसे ज्यादा कैनवा ही यूज करती हूँ। उसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगी, आंसर द पब्लिक करके आपको डायरेक्ट गूगल या आप एप्पल यूजर हो तो सफारी आपको किधर भी मिलेगा। मैं आपको शो करती हूँ, रुकिए। सो अगर आप जाके डायरेक्ट लिखोगे आंसर द पब्लिक, जैसे मैं आपको न्यू करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये पेज खुलेगा आंसर द पब्लिक में, और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे एग्जाम्पल चॉकलेट। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट लिख रहे हो, सो इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको उस वर्ड से रिलेटेड। हाउ, वेयर, कैन, हु, व्हाट, विल, व्हेन, व्हाई, आपको एक वर्ड पोस्ट करना है सिर्फ, और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ एक वर्ड सिर्फ डालने से, ठीक है। सो इन द सेम वे आप भी इस पे, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मार्केटिंग, सो मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। हाउ मार्केटिंग हैज चेंज्ड, हाउ मार्केटिंग इज चेंजिंग, हाउ, विल, विच, व्हाई, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे कंटेंट अपना क्रिएट करना है, क्या आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप प्लीज नोट डाउन करो। ये आपको आगे भी हेल्प करेंगी। कभी भी आपको कंटेंट, ऐसा नहीं होगा कि आप कंटेंट के बिना बैठे हो, आपके पास हमेशा थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने रील्स या उसके लिए सोच रहे हो कि आपको क्या पोस्ट करना चाहिए, तो मैं एक पॉइंट बताती हूँ कि बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट ऑफ योर ऑडियंस, आपको अपने ऑडियंस का ट्रस्ट सबसे ज्यादा कैसे गेन करना है, क्या कंटेंट पोस्ट करना है, कैसे करना है, तो वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वीडियोस। आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, इवन रील बना रहे हो या आईजीटीवी बना रहे हो, तो लोग देख के आपको ट्रस्ट होगा लोगों को कि यहाँ पे कोई जेन्युइन है जिससे हम बात कर रहे हैं, या हम इससे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर आप वो आपको फील कर रहे हैं कि आप बहुत जेन्युइन हो, तो वो आपको जरूर अप्रोच भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। आपको कुछ नहीं तो पता है लोग क्या करेंगे, आपको रोज देखेंगे कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर उन्हें अच्छा लगा बहुत आपका कंटेंट, वो आपको फॉलो भी करेंगे बिना बोले। सो आपको बस ये है कि अपना जो भी बेस्ट है लोगों को आप गेन कर सकते हो ट्रस्ट, आपको वो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो कंटेंट, आप क्या यूज कर सकते हो, वीडियो कैसे वायरल करना है या क्या आपको करना है, ठीक है। सो हैशटैग्स यूज करो, हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पोस्ट के लिए, रील के लिए, आईजीटीवी के लिए हैशटैग्स हमेशा हमेशा यूज करो। उससे क्या होता है, जब भी हम हैशटैग सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैंने लिखा हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है, तो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स पर। देखिए यहाँ पर 1.1 मिलियन पोस्ट किया हुआ है किसी ने, मोटिवेशनल कोट्स ऑफ द डे, ऐसा। आप इसको फॉलो कर लो, आप इसको देख लो क्या लोग यहाँ पे मोटिवेशनल चीजें पोस्ट कर रहे हैं, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। सो क्या चीजें लोग पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस पर, जो रिसेंट है उसमें दिखाएगा कि लोगों ने अभी रिसेंटली क्या पोस्ट किया है, और जो भी टॉप पे है तो लोगों का क्या ये सारी चीजें टॉप पे हैं, वो सारी चीजें दिखाते हैं। सो आप ऐसे ही कोई भी हैशटैग्स यहाँ से ढूंढ सकते हो। हैशटैग मैं जरूर यूज करती हूँ, बी योर ओन बॉस, ठीक है। अभी जैसे बी योर ओन बॉस है, 5.2 मिलियन पोस्ट हैं इसकी। सो आप देख सकते हो कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इंडिया के भी हैं, आउटसाइड इंडिया भी हैं। सो आप देख सकते हो कि लोग इस कंटेंट से रिलेटेड क्या अपनी चीजें पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट, स्मॉल कैप्शन। जब भी आप कोई भी वीडियो कंटेंट डालो, एक छोटा सा कैप्शन डालो जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो। भले आप रील पोस्ट कर रहे हो, आईजीटीवी पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल 60 सेकेंड्स का वीडियो पोस्ट कर रहे हो, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो, एक छोटा सा कैप्शन हो जो डिस्क्राइब कर रहा हो आपके वीडियो को। ठीक है, जो भी आप पोस्ट करोगे वो इंफॉर्मेटिव होगा। आप कुछ भी इररिलेवेंट चीजें पोस्ट नहीं कर सकते हो। आप जो भी कंटेंट आपने बनाया है, आपने डिजाइन किया है क्रिएटिव, आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को वही देख के हमें समझ आ रहा है कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं। सो हमेशा जितनी इंफॉर्मेशन हो सके हमें उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को। और ऑडियोज तो हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करो। कोई भी आप अपने रील्स में जाकर जब स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, सो अगर आपको 2-3 रील्स भी सेम ऑडियो पे मिल जाती है, मतलब आप ये समझ लो कि ये ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो आपको उस ऑडियो पे जाके हमेशा उस ऑडियो पे कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अपना सोच के उस पे बनाना चाहिए कि इस ऑडियो पे अगर मैंने बनाया, क्योंकि आप जितना ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें यूज करोगे उतना आपका कंटेंट वायरल होगा। आप अगर 4 मंथ्स पुराना भी कोई ऑडियो यूज कर रहे हो तो बहुत लेस चांसेस हैं कि वो वायरल होगा। ऐसा नहीं है, एल्गोरिथम को हम नहीं समझ सकते हैं, वो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के ऊपर है कि वो हमारे चीजों को देख के जो भी है कंटेंट हमारा ग्रो होता है। बट आप अगर जितना ट्रेंड पे जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव होगा। लोगों को लगेगा कि हाँ, ये हमेशा हमें एकदम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एकदम बेस्ट इंफॉर्मेशन एकदम टाइम पे जब उसका ट्रेंड चल रहा होता है तब प्रोवाइड करते हैं। सो लोगों को ये दिमाग में आ जाता है कि मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे इसको देखना है, क्योंकि ये एकदम टाइम टू टाइम अपना बेस्ट कंटेंट, अपना बेस्ट जो सारी चीजें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो रिलेटेबल कंटेंट हम जो भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी रील्स या वीडियोस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो रिलेटेबल हो। अगर मैं कोई चीज पोस्ट कर रही हूँ मोटिवेशन से रिलेटेड, तो हो सकता है वो आपके लिए भी रिलेटेबल हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत थी। सो इन द सेम वे आप ऐसा क्रिएट करो। आप कभी भी जब क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। आप ये सोचो कि मेरी ऑडियंस क्या सोचकर इसको देखेगी। सो आप ये सोच के क्रिएट करो कि मेरी ऑडियंस, हमेशा मैं नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए आप। ठीक है, सो आप ऐसा क्रिएट करो कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है उसको रिलेटेबल लगे, उसे लगे कि हाँ, ये तो मैंने अभी सोचा ही था और ये चीज मुझे मिल गई। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं, हमें तुरंत आ जाता है। सो वो कैसा रहता है कि हमने जो सर्च किया उससे रिलेटेड चीजें आ गई हमारे पास। इन द सेम वे अगर किसी के दिमाग में कुछ ऐसा है रिलेटेबल, सो वो डायरेक्टली हम उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि वो इसके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, ऐसा कंटेंट क्रिएट करो आप कि जो वो कोई भी हो वो शेयर कर सके। अगर मैं अपना मोटिवेशन कोट पोस्ट कर रही हूँ तो हो सकता है उसको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोग शेयर कर सके, क्योंकि वो शेयरेबल है। अगर मैं कुछ ऐसा पोस्ट कर दूंगी जिसपे लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है, शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो उस पे कहाँ से व्यूज जाएंगे, उस पे कहाँ से रीच होगी। तो हमें अगर अपने पेज की, हमें अपने अकाउंट की रीच बढ़ानी है, सो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम शेयरेबल और रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करें। और जो भी चीजें हैं लोगों को सोच के बनाए, लोगों को पसंद आ रही है हम वैसा करके सोच के बनाए। ठीक है, जब भी आप कोई भी वीडियो बनाओ उसके एंड पर अपना यूजर नेम जरूर ऐड करो। ठीक है, जैसे मैं अभी नहीं कर रही हूँ मैं भी करूंगी। जैसे मैंने अगर कोई रील बनाई, उसके एंड पर मैं अपना नेम डाल दूंगी @दीक्षिता पारेख। तो कोई भी अगर हमें बार बार देख रहा है, इसकी रील आई थी, पहले भी आई थी, बाद में भी आई थी, अभी भी शो हो रही है, हाँ चलो एक बार देख तो लेते हैं क्या है, दीक्षिता पारेख क्या कर रही है, कैसा कर रही है। उससे क्या रहता है, लोगों के माइंड में आता रहता है कि हाँ, मैंने इसका पहले देखा हुआ है, मैं इसका वापस देख रहा हूँ, इसका कंटेंट अच्छा है इसलिए मुझे बार बार शो हो रहा है। इससे ऐसा होता है कि लोगों को जितना ज्यादा हम ये सोचेंगे कि लोगों के लिए हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल्स जो एप्स मैं यूज करती हूँ वो है इनशॉट, कैनवा और वीटा। वीटा करके एक ऐप है, इनशॉट ऐप है, आपको पता ही होगा, और कैनवा। ये तीनों एप्स मैं यूज करती हूँ। और अपनी रील्स, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है आप कैसे एडिट करते हो, मैं अपनी रील्स सिर्फ इंस्टाग्राम से एडिट करती हूँ, मैं और कोई ऐप नहीं यूज करती हूँ।
अगर आपको करना है तो आप InShot या Vita यूज कर सकते हो, Canva यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं, बहुत सारी ट्रेंड वो भी मिल जाती हैं, ट्रांजिशंस हो जाते हैं, या आपको कोई भी चीज पसंद आती है आप InShot Vita कोई भी ऐप से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हैशटैग्स। सो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग्स आप जितना भी यूज करोगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट वायरल होगा, उतनी ज्यादा आपको रीच मिलेगी। आप देखो कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या पोस्ट कर रहे हो। अगर आप एकदम ट्रेंडिंग उससे अप टू द मार्क कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, सो आपका कंटेंट 70-80% चांसेस है कि वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज पोस्ट कर रहे हो तो कल ही होगा, मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम दो। ट्रेंडिंग चीजें जितना ज्यादा ट्रेंड के साथ साथ जाओगे उतना ज्यादा लोग, क्योंकि ट्रेंड पसंद करते हैं लोग, एक वीक पुराना चीज भी नहीं पसंद करते। हम जितना ट्रेंड पे चलेंगे उतना लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आएगा, ठीक है। अभी जो भी हैशटैग्स आप यूज कर रहे हो वो 100% रिलेवेंट हो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप इररिलेवेंट हैशटैग्स यूज कर रहे हो, अगर आप पोस्ट कर रहे हो मोटिवेशन का और आप कंटेंट जो हैशटैग यूज कर रहे हो वो अर्निंग का है, सो वो कहाँ से आपका रीच होगा। आप ये सोचो, अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा मोटिवेशन के रिलेटेड हैशटैग ही डालना चाहिए। आपको अगर हैशटैग्स नहीं मिल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एप्स भी डाल के रखी हुई हैं, इंटैग्स और टैगमी, आप ये दोनों एप्स यूज कर सकते हो। आप इसमें से डायरेक्ट हैशटैग सर्च कर सकते हो। अगर आप लिखोगे सिर्फ हैशटैग फोन तो आपको बहुत सारे हैशटैग्स दिखा देंगे फोन से रिलेटेड, हैशटैग मोटिवेशन तो मोटिवेशन से रिलेटेड दिखा देंगे। आपको अगर ऐप से नहीं समझ आता है तो इंस्टाग्राम से नहीं आता तो आप इस ऐप से सर्च कर सकते हो। अभी आपको हैशटैग्स कितने यूज करने हैं। सो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पहले 30 हैशटैग्स का था, चेंज होता रहता है, कभी 30 वर्क करता है, कभी 8 to 15 वर्क करता है, डिपेंड करता है। आप अपनी पोस्ट पर, एक पोस्ट पर आप ट्राई करो 30 हैशटैग्स डाल के और एक पोस्ट पर 8 to 15 डालो, जो भी पोस्ट से रिलेटेड रिलेवेंट चल रहे हैं हैशटैग्स, ठीक है। तो आप डाल के देखो कि आपका क्या आपके पोस्ट पे वर्क कर रहा है। अगर आपके पोस्ट पे 30 हैशटैग्स वर्क कर रहे हैं तो आप 30 हैशटैग्स पोस्ट करो। अगर आपके पोस्ट पे 8 to 15 हैशटैग वाला ज्यादा रीच हो रहा है तो आप वो वाले यूज करो। जैसे मैंने रील पोस्ट की थी, मैंने 30 हैशटैग्स यूज किए थे, उसके इतने व्यूज नहीं गए थे जितने 8 to 15 रेलिवेंट हैशटैग्स के गए थे। सो डिपेंड करता है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि क्या आपका कंटेंट कितना अप टू द मार्क, कितना रेलिवेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो भी फॉलोअर्स हैं और ये सारी चीजें, रीच है, वायरल होना, ये सारी चीजें इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। आपको अगर लोकल हैशटैग्स अपने पेज पे सही लगते हैं तो आप यूज करो। जैसे मैं जिस सिटी से हूँ तो मैं उस सिटी का हैशटैग यूज कर सकती हूँ। लोकल हैशटैग्स में आप ये कर सकते हो, या तो उस निश से रिलेटेड जो भी लोकल हैशटैग्स हैं आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हो। तो आप ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हैशटैग्स ही हैं जो मेन हमारा कंटेंट वायरल करता है। और हैशटैग से हमें, एक पोस्ट पे आप 30 ट्राई करो, एक पोस्ट पे आप 8 to 15 ट्राई करो, हमें हैशटैग्स ही हैं जो सबसे ज्यादा हमारा कंटेंट आगे पहुंचाएगा, वायरल करेगा और हमारे एंगेजमेंट बढ़ाएगा हमारे पेज पर, ठीक है। अभी उसके बाद स्मॉल हैशटैग्स, आप अगर एकदम न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो सो आपको सबसे पहले स्मॉल हैशटैग से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। स्मॉल हैशटैग मतलब जो नंबर्स है 0 to 10,000 तक के नंबर्स आपको पहले यूज करने हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कौन से नंबर्स, कैसे नंबर्स, क्या नंबर्स आपको यूज करना है। फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ 0 to 10,000 में आपका अकाउंट वर्क करने लगा है, सो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो 10,000 to 1 लाख, या तो आप डायरेक्ट 0 to 1 लाख तक के आप पेजेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपके 1 लाख तक यूज हो रहे हैं, सो आप उसके बाद उसको 1 लाख प्लस जाने दे सकते हो। सो आपको कैसे हैशटैग्स यूज करना मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो अगर आप बी और ओन बॉस में देखेंगे, सो इस बी और ओन बॉस में जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें 5.2 मिलियन पोस्ट्स हैं। सो आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो जहाँ पे 5.2 मिलियन पोस्ट है तो आपका पोस्ट कितना नीचे चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे बी और ओन बॉस टुडे है तो वहां पे 101
के पोस्ट हैं। सो आप अगर यहाँ पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख लोग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लोग कंटेंट देखेंगे। उसके नीचे आप आओगे तो 42.6 के। सो मैं आपको जो समझा रही थी ना, छोटे हैशटैग्स और फिर बड़े। सो आप ये देखो, ये छोटे हैशटैग्स हैं जिसमें 100 प्लस पोस्ट हैं, 1000 प्लस पोस्ट हैं, 500 प्लस हैं, 10K प्लस हैं, 13.7K पोस्ट। ये सारे पोस्ट होते हैं ना, वो छोटे हैशटैग्स होते हैं। आपको पहले ये सारे छोटे हैशटैग्स यूज करने हैं, जिससे जब भी यहाँ पे आपको कोई सर्च करेगा रिसेंट्स में, तो आपका डायरेक्टली दिखने लगेगा यहाँ पे, जैसे ये सारे अकाउंट्स हैं रिसेंट में दिखने लगेगा। अगर आप डायरेक्ट बड़े डाल दोगे तो आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। सो आपका 5 मिलियंस में अगर 50,000 लोगों में अगर आप एक पोस्ट डाल रहे हो तो कितने लोग आपको देख पाएंगे? बहुत कम लोग। आप पहले छोटे हैशटैग से स्टार्ट करो और फिर बड़े हैशटैग पर जाओ, ठीक है। हैशटैग मैंने डाल दिया मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है। सो अभी हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे हैशटैग्स हैं, कितने सारे पोस्ट्स हैं। सो आप सबसे पहले देखो, छोटे छोटे पोस्ट पे जाओ। 34K पोस्ट, 110K पोस्ट, 20 देखिए 2 लाख, 55.6, 55,000 है। ऐसे आप छोटे छोटे जितना ज्यादा सर्च करोगे ना, आपको उतना ज्यादा हैशटैग्स मिलेगा। जैसे इसमें 31.1, 36.1 की पोस्ट। सो आपको ऐसे करके सर्च करना है, आपको छोटे हैशटैग्स पे जाना है। आप डायरेक्ट अगर 4.4 मिलियन पोस्ट वाला अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो, सो वो कोई भी सेंस नहीं बनता है। आप लोग आपको सर्च ही नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पेज पे देख सकते हो कि जैसे अगर मैंने ये पोस्ट डाला है, सो मैंने इस पोस्ट पे ये सारे हैशटैग्स यूज किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये डाल रही हूँ स्टार्ट योर बिजनेस, तो मेरा यहाँ पे 108K पोस्ट है और यहाँ पे मेरा अकाउंट शो होगा, ठीक है। ये तो मैंने बहुत दिन पहले डाला था इसलिए नीचे चला गया है। सो ऐसे डिपेंड करता है कि जब आप उसको पोस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट वहां पे शो होगी, ठीक है। यस सर। और कुछ आप बताइए तो वो मैं समझाती हूँ। मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग के लिए बहुत सारे लोगों के लिए काफी है। एंड आई थिंक इतना भी अगर सभी लोग इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत बहुत पावरफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। एंड दीक्षितन, सच में आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, सिखाया है। एंड आई होप सभी लोग इस पे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। और बहुत ही मतलब मैं देख रहा था कि आप जिस समझा रहे थे वो बहुत ही स्मूथ तरीका था और एक ईजी तरीके से आपने समझाया। बट लेकिन वही है कि सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया पर्सनली। एंड हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, बट क्विकली काम करते हैं। कोई भी अगर सभी लोग को, जिन लोगों ने सेशन बहुत ध्यान से अटेंड करा स्टार्टिंग से एंड तक, लगता है कोई पार्ट ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन है या फिर कुछ और क्लियर करना चाहते हो, तो आप Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। और दीक्षिता, मैं आपसे वन बाय वन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्लीज आंसर कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, मैं वही क्वेश्चन ऑप्ट करूंगा जो जिससे मैक्सिमम लोगों के आंसर्स वहां पर सॉल्व। सो आशीष शर्मा का यहाँ पे मैसेज है कि कंसिस्टेंट कैसे रहे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहना मतलब आपको, या तो आप रोज पोस्ट करो, या तो मैं कैसे करती हूँ, हर 2 दिन में 3 दिन में पोस्ट कर रही हूँ। अगर मेरे को रील पोस्ट करना है तो अगर मैंने डे डिसाइड करके रखा है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, सो मैं मंडे को एक रील पोस्ट करूंगी ही, वेंसडे को एक रील पोस्ट करूंगी ही, फ्राइडे को एक रील पोस्ट करूंगी। सो वो होता है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप रोज 3 पोस्ट डाल रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी है, फिर आप 4 दिन कुछ नहीं डाल रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अगर हमने डिसाइड करके रखा है, हम एक शेड्यूल बना लो कि मुझे मंडे को एक पोस्ट करनी है। आप नोट्स में लिख लो, फोन में लिख लो, नोटबुक में लिखना है नोटबुक में लिख लो। आप उसके अकॉर्डिंग एक वो बना लो अपना शेड्यूल कि मुझे मंडे को पोस्ट अगर रील करनी है तो मैं करूंगी, ट्यूसडे को एक पोस्ट डालूंगी, वेंसडे को वापस एक रील डालूंगी, फिर एक पोस्ट। वो कंसिस्टेंसी कहलाती है। आप, सबसे मेन चीज बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप अपने पेज पर जब भी आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको इनसाइट्स शो होते हैं। आप इनसाइट में जाओ, आप देखो कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव है। मेरी ऑडियंस 6 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, मैं 6 बजे पोस्ट करती हूँ। सो मेरा कंटेंट वायरल होता है। आप अपने इनसाइट पे जाके देखो कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव है। भले 4 लोग एक्टिव है, बट आपको उसी टाइम पोस्ट करना है जब आपकी ऑडियंस है।
अगर आप 0 ऑडियंस पे पोस्ट करोगे, रात को 12 बजे डालोगे और सोचोगे कि आपकी रील वायरल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग, अपने पेज के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट करना होता है। सो ये होता है कंसिस्टेंसी मेजर पार्ट है कि आपका शेड्यूल आपके पास होना चाहिए ताकि आप हाँ, उस पर कंसिस्टेंट हाँ, रह पाओ। अगर आप शेड्यूल डिजाइन नहीं करोगे तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। नहीं रह पाओगे। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। सो यहाँ पर एक पर्सन का मैसेज आया है, दैट इज की हैशटैग जो आपने बताया था कि आप हैशटैग का मतलब उसमें यूज करते हैं कि कम वाले हैशटैग यूज करा करें, है ना? ठीक है, तो मेजरली मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी सेशन के अंदर ऑलरेडी कर दिए गए। जब रिकॉर्डिंग आएगी तो प्लीज आप उसे रिपीटली दोबारा से देखें, चीजें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एक कहा है कि मेरे पे फॉलोअर्स काफी ज्यादा है लेकिन एंगेजमेंट नहीं है। सो उस केस में क्या आप क्या कर सकते हो एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए? आप स्टोरीज डालो, दिन की मिनिमम 7 स्टोरीज डालो, उसमें 1 या 2 ऐसी स्टोरी डालो कि जिसमें आप पोल डाल रहे हो। आजकल वो 4 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन आने लगे हैं, आप वो डालो। तो उससे क्या रहता है, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी एंगेजमेंट आ रही है आपके पेज पर। आप एटलीस्ट हर 1-2 दिन छोड़कर एक आध पोल डालोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितने % लोग आपके पेज पर एक्टिव है। ये सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक्टिविटी देखनी है। हमें पोल डालकर पता चलेगा कि कितने लोग सही में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग एक्टिव हैं। सो हम इस चीज से अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। लोग देखेंगे कि नहीं, इसका पोल अच्छा लग रहा है। आप ये डालो कि बीच पसंद है या माउंटेन, आप वो वाला पोल डाल दो। अगर आपको कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, आजकल ये सब बहुत ट्रेंडिंग है। सो आपको उससे पता चलेगा कि कितने लोग आपका कितना देख रहे हैं। और 7 पोस्ट ऐसा नहीं कि इकट्ठे डाल दिए, दिन में 2-2 3-3 स्लॉट करके और वो डालो, तो उससे लोगों को आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। ठीक ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी तक वो जो वर्क कर रहे थे उसमें कुछ उन्होंने गलतियां करी है, मतलब थीम को बनाने में गलतियां करी है, थीम अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो अब वो दोबारा से थीम बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वो पास्ट के जो पोस्ट है वो डिलीट कर दें या फिर उनको रहने दें और कंटिन्यू करें? अगर पास्ट के पोस्ट जो हैं, अगर उसके वायरल हुए हैं कंटेंट, सो उन्हें डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर उनके वायरल नहीं हुए हैं इतने ज्यादा, 100-200 तक ही हैं, सो उन्हें आर्काइव कर देना चाहिए फॉर टाइम बीइंग। और अभी नया पोस्ट पूरा नया स्टार्ट कर सकते हैं। वो आर्काइव कर दें, बेस्ट है। या तो अभी रहने दें जब तक आपका ऊपर अच्छे से अकाउंट नहीं बन जाता है। नीचे पोस्ट जो है वो रहने दें, ऊपर नया थीम से स्टार्ट करें। और बाद में जब आपका नया थीम अच्छे से ग्रो हो जाए तो आप नीचे वाले आर्काइव या डिलीट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी रील्स डाला करें, एटलीस्ट कम से कम कितनी रील्स डालें? कम से कम 1 रील तो आप एक दिन में डाल ही सकते हो। वो भी अपना टाइम देख के डालो कि और इससे ज्यादा आपके डाल टाइम सकते पे हैं? ज्यादा डाल सकते हैं। वो जिसको जितना डालना है, जिसके पास जितना ज्यादा कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक दिन में एक इसलिए बोलूंगी क्योंकि लोग हमारे अकाउंट पे जिस टाइम पे एक्टिव है, हमें उस टाइम डालना चाहिए। हो सकता है कोई 6 बजे ही एक्टिव होंगे हमारे ज्यादा, तो हम 6 बजे डालेंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे एक पर्सन का है, विच कलर इज बेस्ट फॉर प्रोफाइल? प्रोफाइल के लिए सबसे अच्छा कलर क्या होता आपको जो कलर सबसे अच्छा लगता है। है? बिल्कुल, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, मैंने कई आप लोग ये स्टडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी मेनली रेड, जो रॉयल रेड होता है, चेरी रेड होता है, रॉयल ब्लू होता है, रॉयल येलो होता है, ठीक है, ब्लैक होता है। तो ये सारे मार्केटिंग के एक्चुअली कलर्स हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखोगे उनके मार्केटिंग के कलर्स होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो इससे एक्चुअली एनर्जी होती है, सारे एनर्जी कलर्स हैं, चड़कते भड़कते टाइप के ना, ये सारे एनर्जी कलर्स हैं। तो कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल देखेगा तो वो अट्रैक्टिव ज्यादा लगेगी, ठीक है। इनकेस अगर आप व्हाइट यूज करते हैं तो वो काफी काम वाली चीज है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आके आपका क्या इंप्रेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंगली आप कलर को चूज करा करें। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मोस्टली लोग के क्वेश्चंस आप आंसर कर चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि कोई और हमें रेलेवेंट क्वेश्चंस मिले। कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दिया, बोल दिया कि मेरी प्रोफाइल देखो और बताओ कैसी लग रही है। ठीक है। सो यहाँ पर है कि किसी ने यूजर नेम चेंज कर दिया, वो यूजर नेम दोबारा चेंज करता है तो वो इम्पैक्ट करेगा उनकी प्रोफाइल पे? हाँ, आप यूजर नेम चेंज कर सकते हो। जो आपने, मैं कैसा करती हूँ ना, मैं जब भी पोस्ट डालती हूँ तो अपना यूजर नेम मेंशन कर रही हूँ पोस्ट पे, जो मैं रील पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आपने पहले कहीं पे मेंशन किया है, अगर आपका रील कंटेंट वायरल हुआ है, सो आप वैसे ही रहने दो। नया यूजर नेम डालो, हर एक पोस्ट और रील्स पे अपना नया यूजर नेम जो भी डालते हो आप वो ऐड करते जाओ। ठीक
यहाँ पर एक क्वेश्चन का मैसेज, जैसे कि आपने बताया था कि कुछ वीडियोस को एडिट करने के लिए आपने कुछ एप्लीकेशंस के नाम बताए थे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम रील्स के लिए वो इंस्टाग्राम का ही फीचर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब उसका क्या सॉल्यूशन है? सो आप क्या कर सकते हो ना, आप अपना कंटेंट जो भी है इन शॉर्ट पे डाल दो, इन शॉर्ट पे एडिट कर लो। इंस्टाग्राम पे जाके आप उसको छोटा 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 कट भी कर सकते हो। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट उस पर डाल रहे हो, आपके ऑडियो से मैच करना चाह रहे हो आप उस स्क्रीनशॉट को, तो आप उसको कट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कैसा है ना कि वो ऑप्शन देता है आपको एकदम एग्जैक्ट आपको कहाँ से कहाँ तक वो चाहिए, इसलिए मैं इंस्टाग्राम प्रेफर करती हूँ कि ऑडियो भी साथ में आ जाता है और साथ में मुझे जो भी डालना है तो वो सारी चीजें मैं एक ही बार में कर सकती हूँ। अगर मैं कोई और ऐप में जाऊंगी तो मुझे वो वहां पे एडिट करना है, फिर वापस इंस्टाग्राम पे आके एडिट करना है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम प्रेफर करती हूँ। और लोगों को अगर कोई सजेस्ट करना चाहे तो मैं इंस्टाग्राम ही सजेस्ट करती हूँ। सो आप एक बार में डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, वो इंस्टाग्राम से आप एक बार में कर सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का खुद का इंस्टाग्राम का पेज भी है, ठीक है, उसमें ब्लू टिक है, और क्रिएटर नाम से भी एक पेज है, आई थिंक आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहां पर जितने उनको इंस्टाग्राम खुद ही बताता है कि आप स्टोरीज कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, रील्स को एडिट कैसे कर सकते हो, तो वो आपको इंस्टाग्राम के पेज पे ही मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को जो ऑफिशियल पेज है ब्लू टिक वाले देखना सारे, ठीक है, उसमें क्रिएटर नाम से भी है शायद एक, और उसमें आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि आप और अच्छे तरीके से कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। रील्स का कवर पेज कैसे एडिट करते हैं आप? मैं कैनवा यूज करती हूँ। ओके। आप भी कैनवा यूज कर सकते हो। डायरेक्टली प्री डिजाइन टेम्पलेट्स रहते हैं, ट्रेनिंग में भी सर ने बताया है, तो आप वैसे कर सकते हो। ऑटो पोस्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर मतलब सेट कर दिया और ऑटो पोस्ट हो जाए? हाँ, एक ऐप है। मैं एक सेकेंड बताती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैंने एक ऐप लिखा था, मैं सर आपको बता दूंगी, तो मुझे अभी मिल नहीं रहा एक्चुअली वो ऐप। कोई बात नहीं, आप क्या करना, सभी लोग आपके आज इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाने वाले, ठीक है, आपको फॉलो करने वाले, तो आप अपनी स्टोरी पर डाल देना कि ये एप्लीकेशन थी जो मैं बता दी थी ट्रेनिंग, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है ये सर, अच्छा रहेगा। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं स्टोरी पे डाल दूंगी पक्का से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच दीक्षिता, मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आपने आंसर्स करे, एंड मोस्टली क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ Q&A सेक्शन में, उन लोग के आंसर्स ऑलरेडी कर चुकी हैं दीक्षिता। आई थिंक शायद सेशन में आप स्टार्टिंग से नहीं थे, या फिर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया, तो मेक श्योर आप ना दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देखें, तो आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। आफ्टर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, इन केस फिर भी लगता है कि अगर कुछ रह गया है, तो दीक्षिता वो आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं ठीक है। बिल्कुल। बट लेकिन आफ्टर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वेबिनार, हाँ दिस हाँ, ट्रेनिंग, ठीक है, देखने के बाद, ताकि रेलिवेंट क्वेश्चन ही हो। थैंक यू सो मच दीक्षिता, बहुत ही अमेजिंग और काफी प्यारा सा थैंक यू सेशन था सर। ये, ठीक है। और थैंक सभी यू। लोगों से मैं जरूर पूछना होगा कि आप सभी लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। चैट सेक्शन ओपन कर दिया मैंने। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, जोरदार, ग्रेटेस्ट, इंफॉर्मेटिव, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, मोस्ट नॉलेजेबल, कूल, फाड़ू बहुत बढ़िया, मजा आया। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, नॉलेजेबल, आई लाइक इट, कूल। अरे बाप रे, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके दीक्षिता, आपके लिए। मैं यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थैंक सारे यू नहीं सर। पढ़ पाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्लडेड हो चुका है पूरा चैट सेक्शन आपकी तारीफ से। यस क्या सर, बात। 2000 प्लस हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। हाँ थैंक यू सो मच दीक्षिता फॉर दी अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी लोग सेशन को लास्ट तक अटेंड करा, बट मेक श्योर चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर करें, तभी आप लोग को रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। दीक्षिता ने बहुत मेहनत करी होगी, मुझे दिख रहा है क्लियरली कि इसको डिजाइन करने में, कंटेंट को डिलीवर करने में ब्रेनस्टॉर्म किया है, सोचा है कई बार, और तब उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करा है। तो मेक श्योर कि उनकी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी, या मेहनत कह सकते तभी वो एक वर्डफुल होगी जब आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो मेक श्योर आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, और जब आपको रिजल्ट आए तो एक थैंक यू नोट जरूर भेजें दीक्षिता को। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऐसे हम लोग को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी वी आर आर बेस्ट बेस्ट गुरुकुल। गुरुकुल। बाय बाय दीक्षिता, बाय 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 सर, एवरीवन। थैंक यू।